तो बिहार की हमने बात की। बिहार में बीजेपी अपनी सभी 17 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन जेडीयू 2 सीटों पर और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर हारती हुई दिख रही है। इस तरह बिहार की 40 सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीटें हार सकता है। अब इसी के साथ महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का हाल क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी उठापटक और जो अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी के, वो महाराष्ट्र में ही हमें बदलते हुए नजर आए, पार्टी टूटती हुई नजर आई। 2019 में एनडीए ने महाराष्ट्र की 41 सीटें जीती थी। 400 सीट जीतने के लिए एनडीए को अपनी टैली और बेहतर करनी होगी। ताजा स्थिति क्या है, अगर आज वोट पर जाएं तो महाराष्ट्र की किन सीटों पर क्या हो सकता है? जिन सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे में मुकाबला होगा, वहां क्या होगा? जिन सीटों पर एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार में टक्कर होगी, वहां क्या होगा? बीजेपी अपनी सीटें सेव करके चल रही है, उसके पास मार्जिन भी बड़ा है, लेकिन सहयोगियों वाली सीटों पर क्या होगा, ये आइए आपको बताते हैं। देखिए, औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है कि कितना कौन सीटों पर लड़ेगा, लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो कैंडिडेट है वो उतार सकती है और बाकी बंटवारा शिंदे और अजीत पवार गुट में किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसी सीट से। मुंबई दक्षिण सीट की बात कर लेते हैं। ये दोनों ही अलायंस में सबसे डिमांडिंग सीट है। यहां से शिवसेना के अरविंद सावंत सांसद हैं। अरविंद सावंत ने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा ये सीट मांग रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शिवसेना उद्धव गुट के पास जा रही है। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी बदल ली और राज्यसभा में चले गए। ये सीट राज ठाकरे भी मांग रहे हैं। अगर राज ठाकरे एनडीए में आते हैं और मुंबई साउथ की सीट एमएनएस को दी जाती है, तो उसका इंपैक्ट अलग हो सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक का ओपिनियन पोल, जिसके मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 43% वोट जा सकता है और शिवसेना उद्धव गुट को 47% वोट जो है वो जा सकता है। यानी कि 4% का अंतर शिवसेना शिंदे गुट में और शिवसेना उद्धव गुट में नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मुंबई दक्षिण की सीट पर शिवसेना उद्धव गुट भारी पड़ रहा है। यानी कि शिवसेना उद्धव गुट का जो कैंडिडेट होगा वो फिलहाल जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि जो वोट में अंतर है, जो वोट शेयर में अंतर है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 4% का अंतर हमें मुंबई दक्षिण पर नजर आता है। और इस मुंबई दक्षिण की सीट को जीतने के लिए एनडीए इंतजाम भी कर रहा है। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है। कल वो दिल्ली में थे, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई थी और ऐसा समझा जा रहा है कि अगर वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं, अगर एमएनएस एनडीए में शामिल होती है, तो ये मुंबई दक्षिण की सीट होगी जो दी जा सकती है राज ठाकरे को। हालांकि वो शिरडी की सीट भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक सीट एनडीए की तरफ से दी जा सकती है मुंबई दक्षिण की। उस वक्त क्या बदलेगा ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल शिवसेना उद्धव गुट यहां 47% वोट शेयर लेता हुआ नजर आ रहा है और शिवसेना शिंदे गुट 43% वोट शेयर लेता हुआ नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर हमें यहां देखने को मिल रही है। भावेश, ये कांटे की टक्कर जीत हार में तब्दील तो हो रही है। शिवसेना जो है वो हमें एज लेती हुई नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे वाली, लेकिन ये बदल सकता है, फेरबदल हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एक बदलाव तभी हो सकता है यदि बीजेपी यहाँ पे अपना कैंडिडेट या जो सीट है इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गुजराती वोटर्स भी है, लेकिन उसके विपरीत बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोटर भी है, जिसका साथ उद्धव ठाकरे को मिला है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है, तो इसकी वजह से। दूसरी बात देखेंगे, जिस तरह की चर्चा चली कि राज ठाकरे को लेके आने की, मुझे जहाँ तक लगता है ये एक्सरसाइज पूरी तरह बीजेपी के अगेंस्ट ही जा सकते हैं। जिस तरह बीजेपी का देखिए 2014 के बाद बीजेपी जिस तरह मजबूत थी पूरे महाराष्ट्र में, उसका एक बड़ा रोल रहा था कि जो मुंबई और आसपास की जितनी भी सीटें उसमें उत्तर भारतीय बहुत ज्यादा वोट है। जब शिवसेना के साथ इनका अलायंस टूटा था तो वोट कांग्रेस से छिटक के बीजेपी में आई थी, तो कांग्रेस वहां पूरी तरह कमजोर हुई और बीजेपी मजबूत होती गई। तो यदि राज ठाकरे आते हैं, मुझे नहीं पता राज ठाकरे की क्या जरूरत है बीजेपी को, वो उनका अपना कैलकुलेशन होगा, लेकिन राज ठाकरे पॉलिटिकली बहुत फर्क पड़ने वाले नेताओं में नहीं है। वो उतने वोट अभी शिंदे जितना वोट ला सकते उतनी वोट राज ठाकरे भी ला सकते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर सीट को लेकर कुछ कैलकुलेशन होगा जो अभी तक कुछ हमें तो नहीं पता कि ग्राउंड में उसका क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट जो साउथ सीट है वहां पे शायद गुजराती वोटर्स भी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोट है, तो एक कैलकुलेशन है कि वो उनके लिए फेवर हो रहा है कि वो यूबीटी को ज़्यादा सेफ सीट लग रहा है। लेकिन बीजेपी यदि अपना कैंडिडेट तो वो जीत सकते हैं। लेकिन शिंदे के साथ प्रॉब्लम यही है कि जब भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ उनका जब भी मुकाबला हो रहा है तो वहाँ पे वो बहुत आगे नहीं दिख रहे, पीछे ही दिख रहे हैं लगभग हर सीटों पर। और क्या इसी के काट के लिए राज ठाकरे जरूरी है, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, राज ठाकरे के होने का मतलब होगा कि उद्धव ठाकरे को उनकी भाषा में जवाब देने वाला व्यक्ति। राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को कुछ देने की स्थिति में नहीं, कुछ मतलब कुछ भी देने की स्थिति में नहीं,
लेकिन उनके आगे ठाकरे लगा हुआ। और जो मुंबई दक्षिण की सीट है, इस सीट पर अरविंद सावंत बहुत मजबूत है, जो शिवसेना के, जो अब उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं, जो सांसद हैं अभी। और चूंकि अभी तक का चुनाव क्या था, वो भाजपा और शिवसेना दोनों की साझा ताकत मिलती थी। बहुत एलीट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मुस्लिम वोट भी बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से कहें कि बहुत, जिसको कहें कि इसकी जो इलेक्टोरेट है वो बड़ा अलग अलग किस्म का है। सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम वाले लोग हैं यही हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल वाले लोग भी यही हैं। यहीं अगर देखें तो मुंबा देवी है। तो मतलब एक तरह से कहें ये बहुत ही विचित्र सी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें भाजपा शिवसेना कॉम्बो बहुत स्ट्रांग था। अब राज ठाकरे आकर कितना कुछ जोड़ेंगे, नंबर एक। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि क्या राज ठाकरे को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के सामने जहां एकनाथ शिंदे, जो भावेश जी कह रहे हैं कि भावनात्मक तौर पर या जिस ठाकरे पिच पर कहते हैं वो बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाते हैं, क्या उसमें होंगे? और जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीएमसी को लेकर क्या कुछ हो सकता है? ये ज्यादा जो कॉम्बो है ये विधानसभा और बीएमसी के लिहाज से है। लोकसभा में राज ठाकरे की वैसे भी कोई हैसियत नहीं है, पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी का कोई बहुत आधार नहीं है, अकेला विधायक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देने आए हैं, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और ठाकरे लगा हुआ है, वो काम करता है। परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और बीएमसी तो है ही। बीएमसी में भी उनको बीजेपी और राज ठाकरे को ज्यादा फायदा होगा, उसमें भी बीएमसी तो है ही वहां पर। लेकिन परसेप्शन के तौर पर ये महत्वपूर्ण होगा कि राज ठाकरे वहां रहें तो वो शिंदे गुट के साथ उसकी मदद कर सकते हैं। जो उद्धव ठाकरे अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, भावेश ज्यादा बता सकते हैं कि वहां पर महाराष्ट्र में शिवसैनिक जो है उसका इमोशनल कनेक्ट उद्धव ठाकरे के साथ ही दिखाई दे रहा है, शिंदे गुट के साथ वो नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए जब गठबंधन में भी सीटें हारेंगे या जीतेंगे जो भी है, उसमें बीजेपी अपनी सीट बचा सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे कितनी सीटें बचा सकते हैं ये देखने की जरूरत होगी। इसलिए राज ठाकरे उसमें मदद कर सकते हैं। एक मित्र ने आज मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के इस हद तक खिलाफ है कि वो किसी परिवार को साथ रहने ही नहीं देना चाहती। तो पहले शिंदे गुट को अलग किया और अब राज ठाकरे को उनके सामने खड़ा करते। अभी किस रणनीति के तहत बीजेपी कदम उठा रही है और मुंबई, महाराष्ट्र पूरा जो बहुत कठिन समझा जा रहा है पूरे एनडीए के लिए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या रणनीति है, देवेंद्र से आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले दो और सीटें आपके सामने रख देते हैं। मुंबई दक्षिण मध्य की सीट शिवसेना के राहुल शिवाले की सीट है। राहुल शिवाले एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। शिंदे गुट इस सीट पर लीड लेती दिख रही है। ओपिनियन पोल हमारा ये बता रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट को 51% वोट मिल सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को यहां 35% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 14% वोट जा सकता है। यानी मुंबई दक्षिण मध्य की जो सीट है उसमें हमें एक तरफा चुनाव नजर आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट जो है उसका कैंडिडेट आगे निकल सकता है। 51% वोट शेयर शिवसेना शिंदे गुट को मिल सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की अगर बात करें तो 35% वोट शेयर मिल सकता है। काफी आगे हैं इस पे शिवसेना शिंदे गुट। 51% वोट शेयर शिवसेना शिंदे गुट के साथ जा सकता है। इसके बाद आइए बात नासिक की भी कर लेते हैं। नासिक नॉर्थ महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट है। 9 बार यहां कांग्रेस जीत चुकी है। 2019 में सीट यूनाइटेड शिवसेना ने जीती थी। हेमंत गोडसे मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने यूनाइटेड एनसीपी के छगन भुजबल को हराया था। अब हेमंत गोडसे और शिंदे गुट में हैं और छगन भुजबल अजित पवार गुट के साथ, यानी दोनों एनडीए में हैं। लेकिन यहां फिर भी लीड उद्धव गुट को मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 42% वोट मिल सकता है, जबकि शिवसेना की अगर आप बात करेंगे तो 45% वोट जो है वो शिवसेना उद्धव गुट को मिल सकता है। 3% का अंतर है दोनों ही गुटों के बीच में। वोटों के मार्जिन को अगर आप देखेंगे, अन्य के खाते में 13% वोट जा सकता है। इस सीट पर कांटे की टक्कर हमें नजर आ रही है। हालांकि इस सीट में कैंडिडेट के ऐलान को लेकर जरूर कुछ खटपट भी हुई थी। श्रीकांत शिंदे जो हैं वो हेमंत गोडसे के नाम को प्रोजेक्ट पब्लिकली करते हुए नजर आ रहे थे। नाराजगी बीजेपी की तरफ से जरूर जताई गई थी नासिक की इस सीट पर। लेकिन फिलहाल 42% वोट शेयर शिवसेना शिंदे गुट को जा सकता है और उद्धव गुट को 45%। अब देवेंद्र से समझाइए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले लोग बता रहे हैं कि शिंदे गुट उतने वोट हासिल नहीं कर पा रहा है। अभी भी जो शिवसैनिक है वो इंटैक्ट है उद्धव गुट के साथ। इसे तोड़ने के लिए या इसे हल करने के लिए बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है?
बिल्कुल प्राची, ये कंसर्न है और पार्टी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है और इस लिहाज से ये कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ें और शिंदे को कम से कम सीटें दिए जाएं। एनसीपी के लिहाज से भी अजीत पवार को सिर्फ 4 सीटें बीजेपी देना चाहती है, हालांकि अजीत पवार 6 के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। शरद पवार का हवाला भी दे रहे हैं कि वहाँ से एनसीपी उतनी 6 सीटों पर उनका वाला गुट लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को एहसास है। अब रही बात इसको काउंटर करने की, तो काउंटर करने का जो, जैसे पहले राज ठाकरे के बारे में आपने बात की, उसके पीछे रणनीति ही यही थी कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से राज ठाकरे को बीजेपी से कुछ पैसा चाहिए नहीं है। उनको जो आगे चाहिए होगा वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में चाहिए होगा, विधानसभा सीट में चाहिए होगा। इसमें सिर्फ दक्षिण मुंबई सीट को लेकर उन्होंने ये कहा था कि उनके पास अच्छा कैंडिडेट है, अगर वो दिया जाए तो वहाँ से उसका कैंडिडेचर हो सकता है। अरविंद सावंत जो कि यूनियन के नेता रहे हैं, ग्राउंड में बहुत कनेक्टेड रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनके सामने MNS के वर्कर्स उसी रूप में उलझें। और राज ठाकरे का सबसे बड़ा देन यही होगा कि ठाकरे परिवार की जो लिगेसी है, उस लिगेसी को ये दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे उधर हैं, MNS इधर है, राज ठाकरे अगर इधर हैं तो वो सेंटिमेंट भी इधर आ सके। इस लिहाज से बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी और बीजेपी को उम्मीद है कि एक कैंपेन अपना खासतौर पर महाराष्ट्र में चलाएगी। बाकी जगहों पर भी ये रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में इस बात पर ज़्यादा फोकस रहेगा उन सीटों पर जहाँ पर बीजेपी एक कैंडिडेट नहीं है कि आपको अपना सांसद नहीं चुनना है, आपको अपना देश का प्रधानमंत्री चुनना है। और जैसे आप देखेंगे कि चुनावी रैलियाँ जोर पकड़ेंगी तो उसके बाद एक नैरेटिव बन जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन, और इधर सामने नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कोई नहीं। आज भी जब आप देखें कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, पुतिन से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का वोटर के माइंड पे असर होता है। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि शिंदे के चलते जो थोड़ी कमी आएगी, उस कमी को इस नैरेटिव के सहारे हम लोग कैश करा लेंगे। प्राची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जिसके जरिए दक्षिण के किले को भी भेदने की कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र में जो चुनौती आ रही है बीजेपी के सामने उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब अगली सीटों की बात कर लेते हैं, ठाणे और कल्याण, इन दोनों सीटों की बात करते हैं। देखिए, शिवसेना की मजबूत ठाणे पर पकड़ है। बीते 8 बार के चुनाव में सिर्फ 1 बार शिवसेना यहां हारी है। बीते 2 बार से शिवसेना के राजन विचारे सांसद हैं। एनसीपी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। राजन विचारे फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन ये इलाका एकनाथ शिंदे का माना जाता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 54% वोट मिल सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की आप बात करेंगे तो 38% वोट मिल सकता है और अन्य के खाते में 8%। यानी एक तरफा चुनाव है ठाणे का, क्योंकि ये जो इलाका है वो एकनाथ शिंदे का माना जाता है और इसीलिए उसका असर भी दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन भी हमें नजर आ रहा है। 54% जो वोट है वो शिवसेना शिंदे गुट को जा रहा है। ये ठाणे की जो सीट है ये शिंदे गुट जीत सकता है, अभी तक का ओपिनियन पोल हमारा ये बता रहा है। इसके बाद आइए कल्याण की बात कर लेते हैं। ये भी शिवसेना का एक और मजबूत किला है। यहां से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे 2 बार से सांसद हैं। 2019 में श्रीकांत शिंदे ने एनसीपी कैंडिडेट को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया था। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां शिवसेना शिंदे गुट को 53% और शिवसेना उद्धव गुट को 40% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 7% वोट जा सकता है। यानी यहां भी एक बड़ी आप कह सकते हैं लीड शिवसेना शिंदे गुट ले सकता है। जिनके बेटे हैं एकनाथ शिंदे के, श्रीकांत शिंदे, वो इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो कल्याण का जो चुनाव है वो भी हमें एक तरफा नजर आ रहा है। जिन इलाकों में पॉपुलर हैं एकनाथ शिंदे, आरती जी, उन इलाकों में तो कम से कम वो अपनी सीट को निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं। हाँ, जो ठाकरे को लेकर या जो परिवार को लेकर सिंपैथी है उसे तोड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। देखिए प्राची जी, आपके ही नंबर अगर हम ले और जिन कंस्टिट्यूएंसीज में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ज़्यादा मजबूत है और एकनाथ शिंदे की कम है, वहाँ जो गैप है अगर आप उसको नोट करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 45% अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ले रही है तो एकनाथ शिंदे की 42%, 3% का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो इनफैक्ट यही रिफ्लेक्ट करता है जो मैं लगातार बोलती आ रही हूँ कि शिवसेना पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वाकई में। और ये लग रहा है कि जनता दोनों को कहीं ना कहीं लगभग बराबर 19-20 का फर्क है, कहीं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आप दिखा रही है कि एकनाथ शिंदे अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में, जो उनके बेटे की कंस्टिट्यूएंसी अपनी है, वहाँ पे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गैप है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, बहुत ज़्यादा लीड बना के बैठे हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो राज ठाकरे का जो एक अलग फैक्टर, इनफैक्ट विजय जी ने भी कहा, जहाँ पे कॉम्पनसेशन हो सकती है इस छोटे गैप से, मुझे लगता है राज ठाकरे का उतना बहुत कंट्रीब्यूशन होगा और ये पॉसिबल है कि एनडीए वो गैप तय कर ले। और ओवरऑल तो मुझे लेकिन ये लग रहा है कि इतना आसान
महाराष्ट्र का पॉलिटिकल लैंडस्केप नहीं है, इतना डिवर्स डेमोग्राफिक है जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा, कितनी सारी कम्युनिटीज़ है, कितने सारे क्लासेस है, और बाहर के उत्तर प्रदेश के लोग भी है, बिहार के लोग भी है, पूरे देश के जनता कई सारे शहरों में है। तो आसान नहीं होगा, लेकिन शिवसेना अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि शिवसेना के टूटने की वजह से एक अलग ही नया एक पॉलिटिकल लैंडस्केप महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, और उसकी वजह से नुकसान सबसे ज्यादा शिवसेना को है। राज ठाकरे एक चीज मैं जोड़ दूं, देखिए कई बार कुछ चीजें परसेप्शन बन जाती हैं। वैसा ही एक परसेप्शन है कि ठाणे तो एकनाथ शिंदे का मजबूत गढ़ है। ठाणे की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी 4 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भारतीय जनता पार्टी की। ठाणे में सबसे ज्यादा जो उत्तर भारतीय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठाणे में जितनी तरह की यूनियंस हैं उस पर कब्जा भाजपा से जुड़े हुए संगठनों का है। चूंकि मैं फिर से कह रहा हूं, इस चुनाव को समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी और शिवसेना जब साथ होते हैं तब अलग स्थिति हो, तब आपको यह अनुमान नहीं लगता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। और एक अघोषित सा समझौता हुआ करता था कि बीएमसी पूरी तरह से शिवसेना के पास है, और ठाणे, कल्याण, विरार, वसई, मीरा भाईंदर, ये सब में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज्यादा दिखता है। और चूंकि यहीं पर वो लोग थे जो नौकरी मुंबई में करने गए, काम मुंबई में करने गए, वो घर बनाते हुए आगे तक चले गए, तो ये वाली वो पॉपुलेशन है, ये वो इलेक्टोरेट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले आया। कल्याण में श्रीकांत शिंदे भले हैं, लेकिन वहां भी भाजपा मजबूत है। अब सवाल यह है कि जो एक समझौता होगा उसमें कौन कौन सी सीट किसके पास जाएगी, तब शायद हम उस पर बात करने में ज्यादा ठीक से, एक जिसको कहें थोड़ा जीरो इन कर सकेंगे, स्पेसिफिक बात कर सकेंगे। ठाणे भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है। प्राची, एक राज ठाकरे जी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि राज ठाकरे ने पार्टी को, बीजेपी को, मतलब किसको टिकट मिलेगा वो तो देवेंद्र पराशर तय करेंगे कि राज ठाकरे को कहां से दे रहे हैं, लेकिन 4 सीटों पर उन्होंने अश्योर किया है। इसमें मुंबई दक्षिण है, नासिक है, शिरडी है और रायगढ़ है, जहां राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की मदद करने को तैयार है। टिकट की बात नहीं है, वो वहां पर बीजेपी को किस तरह से मदद करेंगे वो उन्होंने अश्योर किया पार्टी को। ठीक है, आगे अगली 2 सीट की बात कर लेते हैं। शिरडी, यवतमाल और वाशिम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शिरडी के समीकरण आपके सामने रखते हैं। 2009 में अस्तित्व में आई सीट, तब से शिवसेना का कब्जा है। 2 बार से शिवसेना के सदाशिव लोखंडे सांसद हैं। फिलहाल सदाशिव लोखंडे शिंदे गुट के साथ हैं, लेकिन यहां शिंदे सेना को नुकसान होता नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल हमारा ही बता रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट को जो है 47% वोट मिल सकता है, तबकि शिवसेना उद्धव गुट को 51% वोट मिल सकता है, यानी 4% का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। अन्य के खाते में 2% वोट जा सकता है। कांटे की टक्कर इस सीट पर हम कह रहे हैं। अभी एज जरूर है शिवसेना उद्धव गुट को, लेकिन मार्जिन यहां कम है दोनों ही पार्टियों के बीच में वोट का, इसलिए हम कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर में जो सीट है वो फंस सकती है। यवतमाल, वाशिम की भी बात कर लेते हैं। 3 बार से शिवसेना की भावना गवली सांसद हैं। भावना अब शिंदे गुट के साथ हैं। इस बार भी इस सीट से शिंदे सेना को बढ़त मिलती दिख रही है। हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट को 48% यहां वोट जा सकता है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 37% वोट जा सकता है और अन्य के खाते में 15% वोट जा सकते हैं। टक्कर जरूर है यहां पर कांटे की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एज जो है वो शिवसेना शिंदे गुट को मिलती हुई नजर आ रही है।